रितु की तरफ से आप सबको नमस्कार। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग को बहुत प्यार दिया और आज मैं फिर आपको लेके जा रही हूँ ऐसी जगह पर जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अरे वो कहते हैं ना कि हम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, पर जब तक माता की मर्जी नहीं होती हम वहाँ नहीं जा सकते। तो कुछ दिनों पहले हमें भी बुलावा आया माँ हाटकोटी का। तो चलिए देर किस बात की, आप भी करिए मेरे साथ इस परम धाम के दर्शन, क्योंकि माँ ने बुलाया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाटकोटी मंदिर या हटेश्वरी माता मंदिर शिमला से लगभग 100 किलोमीटर दूर जुब्बाल तहसील में शिमला रोडू मार्ग पर पब्बर नदी के पास स्थित है। जुब्बाल से इस मंदिर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है और रास्ते भर में देवदार और सेब के पेड़ों को देखकर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपका दिल भी मेरी तरह बाग बाग हो जाएगा। कुदरत के नज़ारों का मज़ा लेते लेते हम पहुँच गए हैं मंदिर, और जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग तरह की असीम शांति की अनुभूति होती है। हरी हरी सुंदर वादियों के बीच बसा यह दिव्य स्थान आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। ये है हाटकोटी माता, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। आप देखिए मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की करीब 2 मीटर ऊंची अष्टभुजी प्रतिमा को, और ये अष्ट धातु से बनी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अष्ट धातु कौन से हैं इसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। मूर्ति के दोनों ओर शिलालेख हैं, लेकिन आज तक इन्हें भी समझा नहीं जा सका कि इस पर क्या अंकित है। और ख़ास बात यह है कि माँ की इतनी विशाल मूर्ति पूरे भारत में किसी भी मंदिर में नहीं है। कहते हैं कि माता का एक पैर पृथ्वी पर है, पर दूसरा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं। हाटकोटी को पत्थर के मंदिरों की घाटी का खिताब भी अर्जित है। इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास किया गया था, और कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। तो कुछ का कहना है कि हाटकोटी के मंदिर का निर्माण राजा विराट ने करवाया था। माता हाटेश्वरी का मूल स्थान ऊपर पहाड़ में घने जंगल के मध्य खरसाली नामक जगह पर है। एक लोक कथा के अनुसार कई दशक पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थीं। उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में संन्यास ले लिया और घर से निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेंगी और उसका निवारण करेंगी। दूसरी बहन हाटकोटी पहुंची। उसने यहाँ एक खेत में आसन लगाकर ध्यान किया और ध्यान करते हुए वह लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वह बैठी थी वहाँ एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने इस घटना की जानकारी तत्कालीन जुब्बल रियासत के राजा को दी। राजा ने जब इस घटना को सुना तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुँचे और इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाएगा। और जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की गई तो वह दूध से भर गया। उसके बाद से राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय किया और लोगों ने उस कन्या को देवी रूप माना और गांव के नाम से इसे हाटेश्वरी देवी कहा जाने लगा। हाटकोटी मंदिर को इसकी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। मंदिर परिसर के साथ बिखरे हुए कुछ पत्थर के मंदिर हैं। ये मंदिर आकार के घटते क्रम में है, जिनका संबंध पांडवों से बताया जाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने काफ़ी समय यहाँ भी बिताया था और इन मंदिरों को पांडवों का खिलौना घर भी कहते हैं। माँ के मंदिर के साथ ही शिखरनुमा शैली में दाहिनी ओर शिव का मंदिर बना हुआ है। पत्थर से बने शिवलिंग के ऊपर एक ताम्र कलश रखा हुआ है, जिस पर से जल की धारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है। मंदिर की छत
लकड़ी से बनी हुई है, जिस पर देवी देवताओं की बेहद ही खूबसूरत आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान तो होता ही है, पर वाह कहना नहीं भूलता। इतिहासकारों का मानना है कि ये आकृतियाँ गुप्ता काल के दौरान की बनाई गई लगती हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ शिवलिंग की चौड़ाई प्रवेश द्वार की तुलना में अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिव शक्ति यहाँ पर साथ साथ विराजमान है। और हाटकोटी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आप इस मंदिर के मूल शिखर को देख सकते हैं, जो कि एक फूल की आकृति में बढ़ते से घटते क्रम में बनाया गया है और इसकी शिल्पकारी देखने लायक है। हाटकोटी माता के मंदिर में जिस चीज़ ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था जंजीरों से बंधा ये कलश। इस कलश को जंजीरों से बंधे देखकर बहुत ही हैरानी हुई और मन इस सोच में पड़ गया कि आखिर इसको जंजीरों से बांधकर क्यों रखा गया है। मन में सवाल उठना स्वाभाविक था और जब इस कलश के रहस्य के बारे में पता चला तो मैं तो वही दंग रह गई। और ये रहस्य क्या है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये एक खास ताम्र कलश है और स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग इसे चरू कहते हैं। मान्यता है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है तो हटेश्वरी माँ का ये चरू सीटियों की आवाज़ निकालता है और भागने का प्रयास करता है। पहले मंदिर में यहाँ 2 चरू हुआ करते थे, पर एक बार पब्बर नदी में आई बाढ़ में एक चरू यहाँ से भाग गया और तब से इस दूसरे चरू को माता के चरणों के साथ जंजीरों से बांधकर रखा गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि पहले जब हाटकोटी के ग्रामों में कोई विशाल उत्सव, यज्ञ या शादी होता था तो यही चरू लाकर उसमें भोजन रखा जाता था। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें कितना भी खाना बांटो या बनाओ वो कभी खत्म नहीं होता था। वैसे तो मंदिर में आकर बहुत ही सुकून मिला और एहसास हुआ कि कोई ना कोई तो है जो इस दुनिया को संभाले हुए है, बेशक हम उसे किसी भी रूप में मानते हों। मैं भी पहली बार यहाँ आई तो सच में बहुत अच्छा लगा और यहाँ से जाने का मन ना किया। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और इस पवित्र स्थान की अलौकिकता को खुद महसूस करें। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।